फन है आज तो बहुत सारे लोग मेरे से पहले पहुंच गए। पारस, आगम, शाजमान, कुणाल, आर्यन, श्रेया, पंकज, मयंक, राजीव, हेलो, कृष्णा, कृष्णकांत, आशुतोष, मानसी, अभिषेक, अनीशा, गौरव, श्वेता, आकाश, हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम, नूर, तौसिफ, संदीप, अर्पिता, जाहिद, ओके, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कहाँ है? यही हूँ। हाँ हाँ, आ गए आ गए। हाँ, अच्छा अच्छा, क्लास स्टार्ट होने से पहले है ना। हाँ, श्रिया, अर्पिता, जाहिद, शेफाली, आदिराज, अटेंडेंस अटेंडेंस चल रहा है, और क्या चल रहा है? निकिता, अंकिता, दीप, ओहो जेरी, टॉम किधर है? टॉम भी है? अरे शाबाश, टॉम एंड जेरी दोनों। ओहो हो। मन्नत, हेलो, प्रगति, ओहो, अजीत, हाय, प्रदीप, अभिषेक, वेलकम वेलकम एवरीवन, हेलो 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 एवरीवन, वेलकम। हाय मन्नत, हेलो साक्षी। सो देखो, हाँ, सब एक दूसरे को हाय हेलो नमस्कार नमस्ते। स्पाइक कहाँ है? स्पाइक नहीं आया ना अभी तक? हाँ, स्पाइक नहीं आया। हेलो प्रकाश, गौरी, देख के इतनी खुशी होती कि क्या कहूँ अर्पिता। अरे अरे अरे, कैट का डर कम हो जाता है। अरे 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 शाबाश, मतलब ये तो नया सुनने को मिला, देख के ही कैट का डर खत्म। तो कैट एग्जाम में मैं पहुंच जाऊंगी आपके, ठीक है? आप जहां बैठ के एग्जाम देना, सो आई विल बी देयर विद यू, आई विल बी आल्सो गिविंग द एग्जाम टुगेदर। स्वाति, विवेक, गौरी, सरवित, मोहित, वेलकम वेलकम। हाँ हाँ, क्यों नहीं। My name is Agam. Acha, and I heard about you, so came here. This is your first class. Hello, Agam. I will not bore you to the class. Saloni, Archit, Gagan, Anishta, Ankit, Shipali, अक्षरा, निखिल, भाई बहुत सारे लोग न्यू न्यू आ रहे हैं, एंड बहुत सारे लोग जो हम लोग डेली डेली मिलने लगे आजकल। पराग, अंकिता, हाय, वेलकम वेलकम, निखिल। चलो, यू आर ऑल्सो न्यू श्वेता, कोई बात नहीं। देखो, न्यू हो या ओल्ड हो, आई डी फ्यूक, ओहो, गुड। आयरन हाइड, हेलो। सुरवित, फर्स्ट क्लास। आकाश, आपका भी फर्स्ट क्लास, ओके। रिदिम, हेलो। जय श्री, हाय। वो तो फिर ऐसा होगा कि मेरी किस्मत, एक मिनट, क्या था क्या था? किस्मत खुल जाएगी, अरे रे रे रे, वो तो बिल्कुल खुलनी है। प्रकाश का भी फर्स्ट क्लास है। आरुष, हेलो। आज अपने असली नाम से, क्या बात, शाबाश। नमीरा, हाय। राजा, अनुश्री, वेलकम वेलकम टू द क्लास। हाँ, यस 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 यस, वही मैं आई वाज अबाउट टू अनाउंस कि कल क्या करने वाले ना। टुमारो 4 p.m की पार्टी, सो वी आर इन द 4 p.m की पार्टी। सो इन दिस पार्टी टुमारो वी विल बी डूइंग पैराजम्बल्स। आई नो कि आई टोल्ड यू कि पार्ट 12 भी होगा, पार्ट 12 कभी बाद में करेंगे, उसका मेरे पास एक लॉजिक है। सो टुमारो, टुमारो 4 p.m व्हाट वी आर गोइंग टू डू, टुमारो वी आर गोइंग टू सी पैराजम्बल बेसिक। देयर आर 7 rules that I call as rainbow rules, ठीक? Even if you think कि अरे this is something I have done, I know कि some of you have done, some of you have not, तो कल ये करने वाले। हेलो दीक्षा, हेलो मयंक, हेलो एवरीवन, हाय हेलो। कर लो पहले एक दूसरे को हाय हेलो, उसके बाद आ जाए सारे लोग। निशा, सुधांशु, लखन, मेहुल, पायल, प्रशांत। दूसरी क्लास है, धीरे समझाइएंगे। अच्छा, अच्छा, ओहो हो, ओके। लेकिन आज तो समझाने का कुछ है ही नहीं, आज तो प्रैक्टिस करने का है। हाय आर्ची, हाय कुणाल। एक मिनट, जो ये तुम लोग के चलते ना क्वेश्चन रह जाते हैं, जो डिफिकल्ट आरसी है वो बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहे, वो आरसी है। अच्छा, ओके ओके ओके, एक मिनट। एंड क्वेश्चन कहाँ गया? एंड जो आपने वो अमेरिकन हिस्ट्री वाला करवाया था वो भी नहीं आया था समझ में, तो क्लास में क्यों नहीं बोला? क्लास में कितना किया? यस, आगम भी न्यू है क्लास में। आगम, वेलकम टू द क्लास, आई विल नॉट मेक यू बोर इन दिस क्लास। विनीत, संयुक्ता, ए आर, दीक्षा, हाय, वेलकम वेलकम। टॉम, प्रांजल, जेरी, कौशिक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आरुष, आप भी कल अपना नाम चेंज करके नोबिता रख दोगे, पता ही नहीं चलेगा, लेकिन मेरे को पता चल जाएगा। आप लोगों की बातों से पता चल जाता है कौन कौन है, क्या बात कर रहे हो। हेलो वीरेंद्र, हेलो गुरप्रीत। गुरप्रीत, वही गुरप्रीत जो कांटेक्ट में थे, लेकिन आपने फिर एमबीए नहीं कर रहे थे, उसके बाद आप बैंकिंग में चले गए थे, ऐसा कुछ, वही वाले गुरप्रीत। हाय चंचल, वेलकम।
लाइव नहीं देखी थी कि लाइव क्लास आज फर्स्ट है, बाकी पहले वाले सारे पार्ट्स देखे, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। हेलो गौरव, नहीं गुरप्रीत, ओके कोई नहीं, क्योंकि आई नो वन मोर गुरप्रीत कौर, दैट्स व्हाई आई थॉट कि आप वही होंगे, क्योंकि डीपी आपकी भी नहीं लगी, उन्होंने भी नहीं लगाई थी। ओके, नाउ आई एम ऑन इडियम्स। ओके ठीक है, बिल्कुल, चलिए चलिए संदीप शुरू करते हैं। हेलो रुद्र, वेलकम। कल के जैसा आरसी है? यस, कल के जैसा ही आरसी है। आज मेरे पास दो आरसी हैं, ठीक है, देखते हैं दोनों होती है कि नहीं। सो लेट अस सी दोनों आरसी क्या है। पहली आरसी आई थिंक मैंने करवाई होगी, शायद कुछ लोगों को देख के लगेगा कि मैंने ये किया हुआ है। तो ये है आरसी, इतनी सी ही है, आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। आप देख लो कि सिर्फ कुछ लाइन है, दो दो लाइन के चार पैराग्राफ, 8 से 10 लाइन का आरसी खत्म। हाय स्वाति, सो विल बी डूइंग दिस। 3 आउट ऑफ 4 क्वेश्चन हो रहे हैं, पर डिफिकल्ट वाले बिल्कुल नहीं हो रहे। साक्षी, साक्षी आइडेंटिफाई करो कि कौन से टाइप का क्वेश्चन था जो नहीं हो रहा, जो बार बार गड़बड़ हो रहा है, कोई पैटर्न है या इट इज जस्ट अ ऑब्जर्वेशनल मिस्टेक। क्योंकि ऑब्जर्वेशनल मिस्टेक विद टाइम सुधर जाएगा, लेकिन अगर टाइप ऑफ क्वेश्चन या सीखने समझने में प्रॉब्लम है, उसको डिस्कस करना जरूरी है। बॉम्ब है आरसी, किस पे फूटेगा? सब पे फूटेगा। हाय सीरत, हाय भावेश, हर्षदा, हेलो। फिलोसफी ही है समझो। हेलो उमा। हाँ, अमेरिकन हिस्ट्री वाली कल के क्लास में हुई थी। हाय रितेश। सुधांशु फर्स्ट क्लास। हाय मनु। मैम मारेंगी फिलोसफी पढ़ा। दिस इज नॉट फिलोसफी, कम ऑन, चेक द वर्ड्स। मेडिसिन फिलोसफी मिक्स है, चेक द वर्ड्स, ठीक। स्मोकिंग भी मिक्स है, सब कुछ मिक्स है, दिस इज नॉट कंप्लीट फिलोसफी, ठीक। हो जाएगा। साइंस कह सकते हो, मिक्सर है सबका। वोकैबलरी कंस्टेंट तो मेरी भी तो है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? अरे वोकैबलरी नहीं देखी जाती, इंग्लिश देखा जाता है। हाँ, अरे ठीक है ठीक है, देखो पहले क्वेश्चन देख रहे हैं, पहले पता तो चले हमें पढ़ना क्या है। मेरा भी गलत होता है, व्हेन देयर आर टू क्लोज ऑप्शन। चलो बताएं क्या करना होता है, चलो। सही है, चलो तुम लोग ना, तुम लोगों को कितनी बार बताए फिर भी नहीं सुधरोगे, चलो। अभी सुधारने के लिए मेरे को ही कुछ करना पड़ेगा। आई एम टेकिंग अ ब्लैंक पेज, फर्स्टली लेट मी टेल यू सर्टेन टूल्स जो मैंने पहले बता रखे हैं, लेकिन लगता है कि दोबारा बताने। हाय रोहित, हाय गुरु। देखो सर्टेन टूल्स व्हेन यू आर कंफ्यूज्ड, ओके। सो इसको इस तरीके से लिखो, व्हेन यू आर कंफ्यूज, इसका स्क्रीनशॉट रख लेना या इसको कॉपी कर लेना। व्हेन यू आर कंफ्यूज बिटवीन क्लोज ऑप्शंस, क्या करना चाहिए? पहली चीज, यूज योर लॉजिक टू गेट आउट ऑफ द प्रॉब्लम। लॉजिक ही है, माइंड ही है जो आपको प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा। अब लॉजिक लगना बंद हो गया, स्टेप नंबर 2, लॉजिक फेल हो गया, डू द सर्टेनिटी टेस्ट। क्या करना है? सर्टेनिटी टेस्ट करना है। सर्टेनिटी टेस्ट में आप लोग 3 चीजें करते हो, मैंने ये चीज बता रखी है, फिर से बता रही हूँ। इफ यू आर कंफ्यूज बिटवीन ऑप्शंस, एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दिस कैन बी फॉर एनी टॉपिक ऑफ वीआरसी। नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लेना, कुछ भी करना, नोट इट डाउन। प्रणव द फोकस गाय, ऑल दो स्टूडेंट्स जस्ट जॉइनिंग द क्लास, वेलकम। कुछ खास मिस नहीं हुआ है, आज की क्लास प्रैक्टिस पे होगी, लेकिन कुछ आप लोग पूछ रहे हो रिपीटेडली, तो उसका आंसर देना बनता है। जो लोगों को ये चीज पता है, इट मे बोर यू, बट जो लोग न्यू आ रहे हैं उनके लिए बहुत काम का है। लिख के रखना, इसको पढ़ के सुन के जानना, ये कभी ना कभी लाइफ में हमेशा काम देगा, कभी ना कभी काम देगा, हमेशा ही काम देगा। हेलो विक्रांत, रवि, हेलो फहाद, वेलकम वेलकम। देखो सर्टेनिटी टेस्ट में आपको 3 चीजें पता होंगी, 3 चीज आपको करनी है। क्या क्या? चेक की जो जिस ऑप्शन पे आप कंफ्यूज हो, कहीं वो टू ब्रॉड तो नहीं, कहीं वो टू नैरो तो नहीं, या कहीं वो एलियन तो नहीं। एलियन मतलब आउट ऑफ कंटेक्स्ट। अच्छा, so if anyone is not able to understand Hindi in the class, just do let me know. I will consider your point of view and I will just not continue the class in Hindi in that case. Hi Yash, welcome. So what is this 3 things? Ki when I mean when you are confused, okay, use your logic. Still you are confused, do the certainty test. You know what happens is ki if you find options, if any option is too broad to the context of the passage, too narrow in comparison to the passage content, or alien, it means by default it is false. If because these three are uncertain, it means uncertain, so by default we treat it as false. इसका क्या मतलब है? पहले सुन लेंगे सारे लोग, है ना। बीच में हूं मैं तो खाने के लिए। अरे
अब सुन लो, अब नाउ लिसन, अगर किसी का जेन्युइन क्वेश्चन है तो अपने कमेंट में एक क्वेश्चन मार्क बटन है, उधर अपना क्वेश्चन डाल के पोस्ट करना। बिकॉज व्हाट आई कैन सी कि ये तुम लोग जो प्लस वाले हो ना, आज मैं तुम लोग का ग्रुप बंद करने वाली हूँ, मैं सीरियसली अभी मैं बंद करने वाली हूँ। यू पीपल आर टॉकिंग अ लॉट, उधर ग्रुप में यूज करो, इधर नहीं, ठीक है। अननेसेसरी टॉकिंग एंड स्पैमिंग बहुत हो गया, ये आज की बात नहीं, ये तुम लोगों का रोज का हो गया है। डोंट डू दिस एल्स, it's this is not the right platform to do all this बकवास in the comments, not all the time। हमेशा नहीं चलेगा, पढ़ाई में थोड़ा सीरियस हो जाओ, ठीक है, बहुत हो गया। हेलो चंदन, हेलो विजय, वेलकम वेलकम टू द क्लास। एंड जस्ट कीप योर माउथ शट, इफ यू वांट टू टॉक नॉनसेंस देन जस्ट डोंट स्टे इन द क्लास। बता दे रही हूँ मैं, कल भी बताया था कुछ, आज फिर से बता रही हूँ। काम की बातें पूछेंगे, कमेंट्स इज देयर टू अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू, टू आस्क रेलिवेंट क्वेश्चंस, नॉट अबाउट डूइंग ऑल दिस बकवास इन द कमेंट्स। आज नहीं है, ये पिछले दिनों से, काफी दिनों से देख रही हो, चलेगा नहीं, ब्लॉक हो जाओगे फिर बोलना नहीं। यहां से भी ब्लॉक, ग्रुप से भी ब्लॉक, बता दे रही हूँ मैं। हाय प्रीति, वेलकम टू द क्लास। अभी कुछ लिखने का नहीं, सॉरी वॉरी भी लिखने का नहीं, मैं बता दे रही हूँ। बहुत हो गया तुम लोगों का, बहुत दिनों से देख रही हूँ मैं। नहीं करना है, क्लास नहीं करनी, प्लस वाले लोग, आप लोगों को बेसिक्स आता है, आप लोग क्लास से जा सकते हैं। दिस इज नॉट फॉर यू, दिस इज फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग हियर इन दिस क्लास एंड यहाँ पे ये लोग पढ़ने आते हैं, ठीक है। पढ़ना नहीं है तो क्लास से बाहर जा सकते हो, यू कैन लीव द क्लास नाउ इमीडिएटली। हाय प्रतीक, पवित्रा, ऑल दोज ऑफ यू जॉइनिंग द क्लास, वेलकम। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि अगर दो ऑप्शन है तो ब्रॉड या नैरो, हाँ वही बता रहे हैं। देखो नाउ देयर आर सर्टेनिटी टेस्ट, होता क्या है इन एन आरसी, लेट अस सी, लेट अस टेक सम एग्जांपल्स, ये एग्जांपल्स मैंने रिपीट किया हुआ है, ठीक। लेट अस से आरसी बात करिए किसकी, चलो जो ट्रेंडिंग टॉपिक है कोरोना वायरस, हम उसी के एग्जांपल को लेके अपनी चीजों को कंटिन्यू करते हैं। कोई नहीं प्रतीक, लेट हो गया, कोई बात नहीं। लेट अस एज्यूम कि आरसी, ओके ठीक है, एक एक करके सबके क्वेश्चंस लेंगे। सबसे पहले संदीप का क्वेश्चन लेते हैं, एक्चुअली इसको एक्सप्लेन करना है मेरे को। आरसी सेज कि दिस, आरसी इज टॉकिंग अबाउट द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस इन यूएसए, ठीक है। लेट अस से आरसी इज टॉकिंग अबाउट स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस इन यूएसए, वेरी डेडली, कंट्रोल के बाहर जा रहा है एंड ट्रम्प ऐसा ऐसा कह रहा है इंडिया को। लेट अस से दिस इज हैपनिंग, आरसी में ये लिखा है, ठीक है। अभी उसको सम अप करना है, मेन आइडिया पूछा आपसे, एग्जांपल आपसे उसी आरसी का मेन आइडिया पूछा, आंसर भी यही होना चाहिए टेक्निकली कि कोरोना वायरस का स्प्रेड किधर को, यूएसए को, ऐसा ही होना चाहिए ना। लेकिन ऑप्शन आप दो में कंफ्यूज हो, क्योंकि एक ऑप्शन बोलता है स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस इन द एंटायर वर्ल्ड, ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि पैसेज में स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस इन यूएसए की बात कर रहा था। अगर कोई ऑप्शन में लिखा हो स्प्रेडिंग ऑफ दिस वायरस इन द एंटायर वर्ल्ड, वो ब्रॉड हो जाएगा। तो लॉजिकली कभी कभी क्या होता है ना, दिस इज आई एम जस्ट गिविंग एन सिंपल एग्जांपल, कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऑप्शन ऐसा होता है जो आंसर पैसेज के स्कोप से थोड़ा ज्यादा ब्रॉड हो, कभी कभी कंफ्यूजन से हमें ये निकाल दे। उसका ठीक उल्टा, अगर हम लोग यूएसए ना बोल के न्यूयॉर्क बोल पड़े, ठीक है, या कैलिफोर्निया बोल पड़े, तो वो नैरो हो जाएगा, क्योंकि वो एक छोटे से सिटी की बात कर देगा, तो वो भी बाय डिफॉल्ट कट जाएगा। मतलब क्या, एक आरसी में एग्जाम्पल यू आर फाइंडिंग द मेन आइडिया, तो कोई एक ऐसी लाइन जो सिर्फ और सिर्फ मेन आइडिया की बात करे, इन दैट सेंस कि जो जो पैसेज बोल रहा है उतना ही रिप्रेजेंट करे, लेकिन उससे ज्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं। ज्यादा मतलब पैसेज के स्कोप के बाहर नहीं, एंड कम मतलब ये नहीं कि थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर दिया, थोड़ा सा छोड़ दिया, वो नैरो हो जाएगा। सिमिलरली पैसेज कुछ और बात कर रहा है, पैसेज यूएसए की बात कर रहा है एंड पता चला आपका ऑप्शन कुछ और चीज की बात कर रहा है, तो भी वो गड़बड़ हो जाएगा। सो द क्रक्स इज, इफ लॉजिक इज नॉट वर्किंग, डू द सर्टेनिटी टेस्ट, you may get your answer there itself. अगर certainty test not work, if certainty test still not work, then we have more tools to get out of our doubts. सबसे पहले आप सबके comments and question लेते हैं, and all those of you who are joining, welcome to the session. क्या चल रहा है जरा देखिए जरा, ओके एक मिनट एक बारी एग्जांपल दे दीजिए, ओके ओके, होपफुली स्वाति एग्जांपल दे दिया था मैंने, क्लियर है, एंड ऑल दोस जस्ट जॉइनिंग, वेलकम टू द सेशन। एक क्वेश्चन का आंसर लिया है, उसके बाद टुडे वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस एन आरसी, दैट वाज ऑफ हेल्प, ओके। कभी भी ऑप्शंस, अरे एक मिनट,
एग्जाम्पल एलियन वाला, चलो एलियन वाला एग्जाम्पल मान लो, वही एग्जाम्पल ले लेते। कोरोना वायरस का स्प्रेड की बात कर रहे थे किधर को, यूएसए में, लेकिन कोई एक ऐसा ऑप्शन बात कर रहा है स्प्रेड ऑफ, लेट अस से, इबोला इन अफ्रीका। स्प्रेड ऑफ इबोला किधर से आ गया, अफ्रीका किधर से आ गया। पैसेज बात कर रहे हैं कोरोना वायरस, पैसेज बात कर रहे हैं यूएसए, ये बोल पड़ा इबोला अफ्रीका, किधर से आ गया, नहीं ना। तो इसको बोलते हैं आउट ऑफ कंटेक्स्ट, स्कोप में ही नहीं, कंप्लीटली एलियन, इजीली। सो या तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट बोलो, मैं प्रेफर करती हूँ फैंसी वर्ड्स यूज करने का, सो आई यूज द वर्ड एलियन, ये है, ठीक है। अच्छा तो ओके संदीप, क्वेश्चन क्लियर है। पॉसिबिलिटी में अगर ब्रॉड या नैरो हो देन क्या करने, लॉजिक यूज करेंगे कि ब्रॉड है या नैरो है, पैसेज के हिसाब से, जो पैसेज के हिसाब से परफेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको चूज किया जाता है, ठीक है। सो ये तो रहा पहला क्वेश्चन। टोन्स में कंफ्यूजन होता है इसलिए टोन्स को एक करके लेंगे। लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन सबसे पहले, डोंट वरी सारे आंसर्स बताऊंगी। टोन में ओके ओके देखो, टोन में कंफ्यूजन होता है, श्रेया का भी यही क्वेश्चन है। ओके देखो टोन का क्या है, tone, what is the tone in an RC? Imagine this is the RC written, you will be finding certain facts in an RC, right? And you will be facts can be in terms of data, in terms of facts quoted in source, anything. And on these data, on these facts, there will be certain opinion running, right? So tone क्या होगी, ओपिनियन किसकी होगी, ओपिनियन ऑफ कोर्स ऑथर की होगी, क्योंकि लिखा किसने है पैसेज, ऑथर ने लिखा है। तो टोन में क्या करना होता है, ऑथर से रिलेटेड जितने सारे लाइंस है ना उनको ऑब्जर्व करना है। व्हाई, क्योंकि हमें ऑथर का क्या ढूंढना पड़ता है, हमें ऑथर का हिडन लॉजिक, हिडन इमोशन ढूंढना पड़ता है, दैट इज टोन। अब जब हमें ये मिल जाता है, कैसे मिलेगा, ऑथर के वो ओपिनियन जो आरसी में लिखे हुए हैं उनको ऑब्जर्व करके जब हमें ये मिल जाएगा, तो जो क्वेश्चन में आपको ए बी सी डी ऑप्शन में से टोन पूछेगा, जो रेलिवेंट इस इमोशन को रिप्रेजेंट कर देगा वही आंसर होगा। जनरली टोन में प्रॉब्लम क्यों होती है पता है, टोन में वर्ड्स थोड़े वोकैबुलरी वाले होते हैं, अगर हमें मीनिंग नहीं पता तो हम हो जाते कंफ्यूज। एल्स वी पीपल आर नॉर्मल जनरल ह्यूमन बीइंग, चीजें उतनी भी टफ नहीं होती। ऑफ कोर्स कंफ्यूजन से निकलने के फर्दर टूल्स बताऊंगी, कुछ और क्वेश्चन से लेते एक करके, ठीक है, सबके कमेंट्स लिया जाएगा। आई वांट टू से कि अगर क्वेश्चन में दो ऑप्शन है, फैक्ट वैसे इधर ओके दो ऑप्शन है, अच्छा एक तो फैक्ट वैसे आइडियल है और एक जजमेंट या इन्फरेंस वैसे आइडियल है, देन कौन सा लेना चाहिए। अगर क्वेश्चन फैक्चुअल है, देखो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है या फिर रीडर सेंट्रिक क्वेश्चन है, ठीक है, फैक्ट बेस्ड या रीडर सेंट्रिक है तो प्रायोरिटी दी जाएगी फैक्ट्स को, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऑथर सेंट्रिक क्वेश्चन है, क्योंकि नाउ यू नो ऑल द डिटेल्स, ठीक, तो आप लोगों का क्वेश्चन ऑथर सेंट्रिक क्वेश्चन है तो प्रायोरिटी दी जाएगी ऑथर के ओपिनियन को, ऐसा, ठीक है। एंड अगर आप बात करें इन्फरेंस की, तो फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी टू फैक्ट्स, सेकंड प्रायोरिटी विल बी टू इन्फरेंस, क्योंकि इन्फरेंस का मतलब ये ओपिनियन ऑन फैक्ट, एक्चुअली इन्फरेंस हमारा रिएक्शन होता है। सो यस, अगर ये रीडर सेंट्रिक है तो रीडर सेंट्रिक में तो इन्फर ही किया जाता है। इफ इट इज अ रीडर सेंट्रिक सो वी हैव टू डू द इन्फरेंस वाला, सो दैट इज तो देयर ही देयर, है ना। सो ये तो रहा एक क्वेश्चन। अभी कमेंट्स में सबके क्वेश्चन लेंगे, ऊपर क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले सब उनको लेते हैं। ये क्या है, ये तो ओके, हाँ तो ये मेरा ही वाला पिक, मेरे स्लाइड का पिक मेरे को ही भेजा। द क्वेश्चन हैज ओनली इमेज अटैच, मैं इसका क्या करूं ओके इसका क्या करना है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लिया, कमेंट्स में भी लेंगे, एक एक करके ऊपर के क्वेश्चन क्लियर कर ले, जस्ट डोंट वरी, आई विल टेक एवरीवन्स क्वेश्चन, जस्ट डोंट वरी, ठीक। अगर प्रैक्टिस नहीं हो पाए एटलीस्ट क्वेश्चंस का आंसर हो जाए, क्यों क्योंकि कल से हम लोग पैराजंबल स्टार्ट करने वाले, इसलिए जितने क्वेश्चन है आरसी से रिलेटेड आप लोग पूछ सकते हैं। अगर दिस क्वेश्चन इज सॉल्विंग फॉर इट्स फॉर योर डाउट सॉल्यूशन, इट विल बी डन, कोई टेंशन नहीं। Can author's tone be changing from various time in a single RC? It is possible. Yes, it is possible. कैसे possible है ये देखो, मान लो कि ये 3 पैराग्राफ मिलके एक आरसी बनी, ओके ना। एग्जाम्पल, दिस इज एन आरसी मेड अप ऑफ 1 2 3 पैराग्राफ। लेट अस से इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑथर इज आस्किंग क्वेश्चन, तो यहाँ पे ऑथर इज आस्किंग क्वेश्चन। सेकेंड पैराग्राफ में ऑथर इज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड सॉल्यूशन,
थर्ड पैराग्राफ में ऑथर इज गेटिंग हैप्पी, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ में ऑथर इज आस्किंग क्वेश्चन बिकॉज ऑथर इज कंफ्यूज्ड। सेकेंड पैराग्राफ में ऑथर इज काइंड ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, तो हम कह सकते हैं इसका टोन है डिस्क्रिप्टिव। थर्ड पैराग्राफ में ऑथर खुश हो गया क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन मिल गया। कंफ्यूज नहीं होने का प्रांजल, एक चीज देखेंगे कि अगर हमारे पास 3 पैसेज हैं, फर्स्ट पैरा को इंडिविजुअली देखा, यहाँ पे टोन एग्जाम्पल की तरह कंफ्यूजिंग चल रहा है, सेकेंड का इंडिविजुअल टोन डिस्क्रिप्टिव चल रहा है, थर्ड का इंडिविजुअल टोन हैप्पी चल रहा है। तो अब आपका क्वेश्चन है, अब आपके पास 2 टाइप के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन टोन का होगा, व्हाट इज द टोन ऑफ पैराग्राफ 1, तो आपका आंसर होगा कंफ्यूज्ड, एम्बिगुअस, जो भी वर्ड मिले, कंफ्यूज्ड, एम्बिगुअस, या जो भी ऑप्शन में वर्ड हो सुटेबल हो। अगर आपको पूछ दिया टोन ऑफ टोन ऑफ द ऑथर व्हेन द ऑथर प्रोवाइड्स द सॉल्यूशन, जब ऑथर सॉल्यूशन दे देता है तो ऑथर का टोन कैसा होता है, अगर हमारा आंसर ऑथर तब खुश हो जाता है तो हमारा टोन आ जाएगा हैप्पी, हैप्पी से रिलेटेड जितने सारे वर्ड। अब अगर क्वेश्चन आया व्हाट इज द टोन ऑफ एंटायर आरसी, अब क्योंकि हर पैराग्राफ का डिफरेंट टोन है, एंटायर आरसी की टोन क्या होगी, जहां पे मेन आइडिया होगा, मेन आइडिया का टोन जैसा होगा, मेन पर्पस का टोन जैसा होगा वैसा। सो मेन पर्पस का टोन प्रोबेबली ऐसा होगा जिसमें कंफ्यूजन भी था लेकिन सॉल्यूशन आ गया तो सेटिस्फैक्शन मिल गया। हो सकता है कि टोटल आरसी का टोन हैप्पी जाएगा या पॉजिटिव जाएगा या सेटिस्फाइड जाएगा, ऐसा कुछ जा सकता है। सो यस, अलग पैराग्राफ एंड टोटल पैराग्राफ एज अ होल का टोन वेरी कर सकता है, इसमें टेंशन नहीं लेने का, विद एक्सपीरियंस सबको समझ में आएगा। यप, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लिया, कमेंट्स में भी जितने स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं यू कैन आस्क योर क्वेश्चन बिकॉज दिस इज द फाइनल पार्ट ऑफ द आरसी। कल से हम लोग पैरा जम्बल स्टार्ट करेंगे। आई नो कि आई शुड हैव मेड यू प्रैक्टिस पैसेज हियर, लेकिन अगर क्वेश्चंस को टाइम मिल रहा है वो भी चलेगा क्योंकि इट्स अबाउट योर डाउट, उसके बाद तो प्रैक्टिस करनी है। ऑथर वाले क्वेश्चन में कभी कभी ऑप्शन बहुत क्लोज होते हैं, कोई बात नहीं, होने दो। इन्फ्रेंस की स्किल होती है ना, इन्फ्रेंस का स्किल क्या होता है हम लोगों के लिए, फॉर अस, हम लोग रीडर सेंटर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, हम लोग एक एक करके ऑप्शंस का प्रूफ ढूंढते हैं। प्रूफ किधर ढूंढते हैं, आरसी में। आरसी में किधर ढूंढेंगे, ऑथर ने जो बोला, तो उस ऑप्शन को मार्क किया जाएगा जिसका आरसी में ऑथर के द्वारा सबसे बढ़िया प्रूफ हो। नाउ व्हाट इज द बिगेस्ट प्रूफ, व्हाट इज अ गुड प्रूफ, good proof will be that is going to cover the entire RC, जो टोटल आरसी को कवर कर दे उससे बढ़िया कोई प्रूफ हो ही नहीं सकता। तो अब इसका कोई लॉजिक तो है नहीं, इसका कोई फॉर्मूला तो है नहीं, विथ प्रैक्टिस चीजें आसानी से हो जाएंगी स्वाति, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। ओके, कुछ और भी क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं आज तो, एंड कमेंट्स में तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। रुक जाओ, नेगेटिव टोन पॉजिटिव टोन के एग्जाम्पल कितने हैं, कोई भी नेगेटिव टोन सैडनेस शो कर सकता है ना, मे बी डिप्रेशन शो कर सकता है, नेगेटिव नेगेटिव होता है, पॉजिटिव में खुशी भी हो सकती है, ऑप्टिमिज्म भी हो सकता है, एक्सेप्टेंस भी हो सकता है, नेगेटिव में रिजेक्शन हो सकता है, नेगेटिव में डिसलाइक हो सकता है, पॉजिटिव में लाइक हो सकता है। सो इसका क्या ही एग्जाम्पल दे, इट इज जस्ट, देखो टोन मतलब क्या, टोन मतलब वोकैब, वोकैब क्या होती है, वोकैब होती है इंग्लिश। अरे कम ऑन, इंग्लिश के वर्ड्स, क्या इंग्लिश नहीं आती, आती है, डोंट वी नो द वर्ड्स, वी नो some words we don't know, we need to learn words, that's it. It's not about words, it's not about vocabulary, it is about understanding the way in which author is saying something, that is the tone। उधर vocab पे स्ट्रेस करने का, लेकिन टोन पहचानना है। टोन्स मतलब क्या है, फीलिंग्स, इमोशंस ऑफ द ऑथर, उसको पहचानो, everything is sorted, ठीक है। Okay, questions इधर, and all the students joining today, I'm not able to acknowledge you all but don't just mind, welcome to the class। Okay, एक क्वेश्चन है, how to know that para is from which kind of information, जनरल, न्यूज़पेपर, स्कॉलरली ट्रीटीज, पैराग्राफ में कोई तो क्लू होगा। देखो एक टाइप हो सकता है, एक तरीका हो सकता है कि क्वेश्चन से मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल वो इथाका वाला पैसेज, अच्छा वो तो मैंने प्लस को प्लस में करवाया, यहाँ पे नहीं करवाया। कुछ पैराग्राफ्स होते हैं जिसमें क्वेश्चन में पता चल जाता है, एज पर दिस फिल्म, क्वेश्चन में लिखा है फिल्म, तुरंत माइंड में आएगी तो फिल्म रिव्यू है।
एज पर द बुक रिव्यू, कभी कभी फिल्म रिव्यू होता है, कभी कभी बुक रिव्यू होता है, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। अगर वो न्यूज़पेपर से लिया गया है, आपको वो न्यूज़ जैसा दिखेगा, आपको सेंस हो जाएगा कि ये तो एक न्यूज़ बता रहा है, फिर इस चीज को पीछे की घटना से रिलेट कर रहा है और एनालाइज कर रहा है जैसे न्यूज़पेपर में होता है, विथ एक्सपीरियंस होगा। स्कॉलरली ट्रीटीज, ये क्या होता है? स्कॉलरली यानी एकेडमिक कुछ राइटिंग, डिपेंड करता है, ऑप्शंस भी हैं। जनरल से लिया गया, जनरल मतलब क्या, कैसा जनरल, मैगजीन वगैरह, हर टाइप की चीजों को लिखने का एक एक तरीका होता है। न्यूज़पेपर लिखेगा, न्यूज़पेपर का एडिटोरियल जैसा होता है वैसा होगा। इतने क्लोज ऑप्शन नहीं आएंगे कभी भी कि जिसमें जनरल भी लिखा हो, जिसमें न्यूज़पेपर भी लिखा हो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि न्यूज़पेपर लिखा हो, साइंटिफिक रिसर्च लिखी हो, या कुछ ऐसा लिखा हो, इंफॉर्मेटिव हो सकता है, वेबसाइट इंफॉर्मेशन, प्रेस रिलीज। करना कुछ नहीं है, गेट योर सेल्फ एक्सपोज टू डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट एंड इट विल नॉट कंफ्यूज यू अलॉट। एक और क्वेश्चन लेते हैं, आगम की तो फर्स्ट क्लास है। हाउ टू जज दैट विच ऑप्शन हैज मोर वेटेज इन टर्म्स ऑफ करेक्टनेस? विच ऑप्शन हैज मोर वेटेज इन टर्म्स ऑफ करेक्टनेस? करेक्टनेस की डेफिनेशन क्या? करेक्टनेस की डेफिनेशन मतलब आरसी में मैक्सिमम कवरेज किसका, मैक्सिमम कवरेज कौन सा वाला पॉइंट कर रहा है ना? विच पॉइंट इज डूइंग द, विच पॉइंट या विच आइडिया इज डूइंग, इज मेकिंग द मैक्सिमम कवरेज ऑफ द पैसेज, वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट होगा। सो जनरली आई व्हेन, जब मैं आपको बोलती हूँ कि पैसेज का व्हाट ढूंढो, पैसेज का व्हाई ढूंढो, ये व्हाट एंड व्हाई पैसेज को फुल्ली कवर कर लेगा, मेन आइडिया। सो पैसेज का मेन आइडिया जितना या मैक्सिमम कवरेज करने वाला जो ऑप्शन होगा, उससे ज्यादा, उसके सपोर्ट में कोई भी आंसर हो, उससे ज्यादा कोई ऑप्शन कवर नहीं कर सकता। तो ये जो जजमेंट है, ये आप सबके अंदर इनबिल्ट रहती है, बस विथ प्रैक्टिस ये जजमेंट और जागेगा। ठीक है, विथ प्रैक्टिस इट विल बी मोर फन। टेंशन नहीं लेने का, रेगुलर प्रैक्टिस करने का, ये चीजें रेगुलर प्रैक्टिस से होगी। आई एम टेलिंग यू ऑल टुडे, आज मैं सबका आंसर देने वाली हूँ, लेकिन आई एम स्टिल डाउटफुल कि पता नहीं कितनों को समझ में आया होगा कि नहीं। सो मैक्सिमम कवरेज बोले तो मैक्सिमम वेटेज उसी का जो पैसेज को मैक्सिमम तरीके से कवर करे, ऐसा होगा। ठीक, विद प्रैक्टिस हो जाना है। और क्वेश्चन है, आज तो बड़े सारे क्वेश्चन है, आज तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन दे बस। इफ द पैसेज इज वेरी मच लेंदी, हाउ टू टैकल इट? रीड, मेक, map. Map can be mental map, map can be paper map. अभी मैप मतलब क्या होता है? मैप मतलब नोट्स हो सकता है, मैप मतलब ड्राइंग हो सकती है, फ्लो चार्ट हो सकता है, डायग्राम हो सकता है, कुछ भी ऐसा रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन। मान लो कि आप लोगों को सिटिंग अरेंजमेंट का पजल सॉल्व करना होता है, क्या करते हो? जो बहुत सारा इंफॉर्मेशन स्कैटर्ड होता है, उसको आप इकट्ठा करके एक जगह रिप्रेजेंट करते हो कि नहीं करते हो? वही काम करना होता है जब आप मैप बनाते हो। एक आरसी में कितने पैराग्राफ होते हैं? एक आरसी कितनी बड़ी होती है? वेल, कैट की आरसी है 450 से 550 वर्ड्स की आरसी होती है। इफ इट इज अ शॉर्ट आरसी 450 वर्ड्स, लेंदी होगा 550 वर्ड्स। 550 वर्ड्स कितने लाइंस लेके जाएगा? 16 लाइन, 17 लाइन। बुरा सा बुरा आरसी आपको 18-20 से ज्यादा लाइंस की होगी ही नहीं। कितने पैराग्राफ में बटा होगा? 4 से 5 पैराग्राफ में बटा होगा एक कैट की आरसी। तो हर पैराग्राफ कुछ नया बोलेगा। आपको मैप बनाना है कुणाल, नोट्स बनाने की फर्स्ट पैराग्राफ ने क्या नया बात बोला। यही है रीडिंग टेक्निक। आपको ये पता कर लो कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, उसके अलावा नोट्स अपने हिसाब का। कुछ जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बिल्कुल पता नहीं है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, एंड कोशिश करते हैं स्पीड रीडिंग की या शॉर्टकट की, ये सोच के कि इससे मुझे लेंदी वाला याद रहेगा। प्रॉब्लम पैसेज के लेंथ से नहीं है, प्रॉब्लम है अपने लोगों को याद नहीं रहता। तो पहला काम क्या करेंगे, मैंने पार्ट 8 जो था, नहीं पार्ट 8 नहीं, अब मेरे को याद नहीं कौन से पार्ट में, आई थिंक पार्ट 8 था शायद, देख लेना एक बार 8 था या उसके पहले का कोई था, जिसमें मैंने नोट्स सिखाया था, नोट मेकिंग सिखाई थी। ठीक है, एक AHA वाला जो पैसेज था, हाँ वो पार्ट 8 में सिखाया था। इसी सीरीज का पार्ट 8 जरूर देखना, फायदा करेगा, क्योंकि उसमें मैंने सिखाया था कैसे नोट्स बनाना है। नोट्स बनाएंगे तो कैसा भी दुनिया भर का इंफॉर्मेशन हो, सारा इतने में सिमट जाएगा, तो इट विल बी वेरी इजी। ठीक है कुना, टेंशन नहीं लेने का, प्रैक्टिस करने का। एक क्वेश्चन क्या है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं।
And hopefully I'm not making everyone bored. You can ask as many questions as possible today. आज का तो लगता है क्वेश्चन आंसर दिवस बन गया. In critical reasoning question, if examples are given, critical reasoning question examples are given, and it is said that author is likely to agree with which. तो okay, that is critical question. Author is likely to agree. उसको कैसे सॉल्व करना है? आपने पुराने सेशंस नहीं देखे. दिस इज अ ऑथर सेंट्रिक क्वेश्चन. कैसा क्वेश्चन है ये? ऑथर सेंट्रिक. इसमें करना क्या होता है, जो ऑथर ने बोला आपको, जैसे ए बी सी डी ऑप्शंस है, आपको हर ऑप्शन का फाइंड द प्रूफ इन द पैसेज, फाइंड द लॉजिक या बैकअप ऑफ ऑप्शन इन द RC, in the RC written, okay, in the RC नहीं, in the passage नहीं बोलो, by given by the author, या चलो कंप्लीट ही कर देते हैं. given by author. अजीब सी इंग्लिश लिखी है मैंने, लेकिन भावनाओं को समझो. ठीक है, कहना क्या चाहती हूँ, आपको इंडिविजुअली एक एक ऑप्शन उठा के वेरीफाई करना है. आपने ऑप्शन नंबर ए पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल ए ने जो बोला, क्या वो पैसेज में लॉजिकली, मतलब पैसेज में देखो, इसमें क्या करना है आपको, स्टेप 1 क्या करना है, आपको ये जानना है ऑथर का व्यू क्या था ओवरऑल पैसेज. स्टेप 1, ऑथर का व्यू जान लो, अपने माइंड में बिठा लो. स्टेप 2, क्या वो ऑप्शन पैसेज में दिए हुए, ये जो ऑथर का व्यू है ये वाला, उसके अकॉर्डिंग सही है कि नहीं. इट इज नॉट वेरी टफ. वो देख के डर लग जाता है, स्टार्टिंग में गड़बड़ होगा, प्रैक्टिस से सही हो जाएगा. आपको स्टेप 1 क्या करना है, ऑथर का व्यू ढूंढना है. स्टेप 2, मैचिंग विद ऑथर्स व्यू और नॉट. कौन सा ऑप्शन मैच करेगा ऑथर के व्यू के साथ, जो मैच करेगा वो आपका आंसर. इसमें ये मत सोचना कि मेरा क्या होगा, मेरा तो इतना माइंड नहीं चलता. चलेगा, चलाओगे चलेगा. स्टार्ट किया है, कभी भी डिफिकल्ट क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं करते, बेसिक से स्टार्ट करते. ये सेशंस बेसिक्स के लिए है. ठीक है, अब कुछ कमेंट्स देख लिया जाए. कमेंट्स में कुछ ऐसा जो मैंने छोड़ा, उसके बाद बहुत सारे, इसमें 11 क्वेश्चंस पेंडिंग है, सबके क्वेश्चंस लेंगे. ऑल दो स्टूडेंट्स ज्वाइनिंग, वेलकम. अच्छा, ये तो कमेंट्स में बहुत ऊपर पहुंच गए. एक मिनट, देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस. स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं अंकित. स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चंस बहुत है. एक काम करते हैं, आज जितने क्वेश्चन है वो पूछ लीजिए, क्योंकि ये जो टोटल पीडीएफ है सॉल्व ही है एक तरीके से. एंड इसका एक पैसेज है वो सॉल्व है, अनअकैडमी टेस्ट सीरीज का है, वो काम आएगा. एंड दूसरा पैसेज जो है 2018 कैट का है, तो इवन इफ इट इज नॉट सॉल्व, उसको गूगल में मिल ही जाएगा. फिल इन द ब्लैंक्स कर लिए आपने? मैंने कहा फिल इन द ब्लैंक्स कर लिए मयंक. वो लाइव नहीं दिख रहा, लाइव क्लास आज फर्स्ट एंड मेरी क्या, मेरे को क्या, इधर उधर की बातें तो मैं नहीं कर रही आज. कल के जैसे आरसी आरसी कल वाले से इजी है, कल वाला थोड़ा स्टार्ट वो था. ओके, 3 आउट ऑफ 4 क्वेश्चन हो रहे हैं सही. अच्छा अच्छा अच्छा, ये सारे क्वेश्चन हो गए थे, उसके बाद मैंने डांट दिया था. शाबाश. कितने लोग क्लास में हैं, एक बार जरा बताओ तो, कितने चले गए. हाउ मेनी ऑफ योर हेयर एंड हाउ मेनी ऑफ योर लाइक टाटा बाय बाय. आज तो बहुत ही, आज तो पढ़ाई नहीं हो रही. आज बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर देना है. अरे क्वेश्चन नहीं ना, जूम नहीं होता, ये एक प्रॉब्लम हो गई, ये एक प्रॉब्लम हो गई. हेलो एवरीवन, ऑल दोज ऑफ यू हु हैव जॉइंड, एंड तब तक मैं बिजी थी. ओवरऑल टून पूछो. ओके, पूछ लिया. देखो क्वेश्चंस ऊपर पूछो, आज कमेंट्स में बहुत कुछ है. लेंदी पैसेज को शुरू से आखिरी तक कैसे रिटेन रखें, नोट्स बना के. नोट्स बना के शाहजमान, जैसे अभी बात किया, बिल्कुल नोट्स बना के. हाँ, इथाका वाला पोएम अच्छा अच्छा करवाया था. अच्छा अच्छा, वहां के कमेंट्स हैं ये. ओके, मेन आइडिया, सेंटर आइडिया, क्रक्स की चीज. यस यस, अरे ये सब हम लोगों ने पहले डिस्कस कर ली. आईपी मैट का इंटरव्यू डिस्कशन. आईपी मैट का इंटरव्यू, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कमेंट ऊपर चला गया. ओके, 90 थम्स अप आ गए, चलो माना. अगर सबने एक थम्स अप मारा हो तो 90 लोगे. नहीं नहीं नहीं, लेकिन कोई बदमाश बार बार थम्स अप मारो. लो, ओके, सम मोर क्वेश्चंस. 13 क्वेश्चंस ऑन द लाइन. वाह, ऐसा लग रहा है आज कहीं के कंसल्टेंट बन गए हैं, बने फिर रहे हैं. यस डेफिनेटली. जेरी आप भी हैं, हिमांशु सब हैं. चलो सही है, क्वेश्चन देते हैं, काम का आएगा, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है जो काम का है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which sentences is most likely to agree with what author says. अच्छा,
This question is confusing as options are all from paragraph and some are on main idea. ऐसे कैसे हो सकता है ऑप्शंस आर फ्रॉम पैराग्राफ? क्योंकि ये तो ऑथर, ये हो ही नहीं ना. This is wrong. It cannot be this way. I mean, this cannot match with this. I mean, see, जब क्वेश्चन ये पूछेगा कि which is going to agree with the author, समझो क्वेश्चन को. आपने ये दो चीजें लिखी है, आपने ये लिखा है और आपने ये लिखा है. समझो आपने यहाँ क्या लिखा, उसका मीनिंग समझो. इसमें लिखा है which will the author agree, which will the author agree with. नाउ लिसन टू दिस. ऑथर किससे एग्री करेगा? विल. क्या ये पैसेज में हो सकता है? नो. क्या इसका आंसर पैसेज में होगा? नो. दिस क्या आंसर कैन नॉट बी देयर इन द पैसेज. नो आंसर विल बी रिटन इन पैसेज. नो आंसर रिटन इन आरसी. सो आपको क्या करना है? आपको लगाना है लॉजिक. व्हाट यू नीड टू डू. अब आपका काम है, ऑथर को सोचो, ऑथर का इमेजिन करो. ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू इमेजिन किया, रिकॉल कर लिया, और ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू को रिकॉल कर लिया. अच्छा, ऑथर ने क्या बोला था? ऑथर ने ये बोला था. स्टेप 1, ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू रिकॉल किया. स्टेप 2, चूज द ऑप्शन दैट इज सिमिलर. ओके ना? दैट इज सिमिलर टू ऑथर की पॉइंट ऑफ व्यू. वही आपका आंसर होगा. ये करना है इसमें. अच्छा, आप यहाँ पे बोल रहे हो ये क्वेश्चन कंफ्यूज करता है क्योंकि ऑप्शंस आर फ्रॉम द पैसेज. हो ही नहीं सकता. यहाँ पे बोलो बल्कि ऑप्शंस आर नॉट फ्रॉम द पैसेज. ऑप्शंस कैन नेवर बी रिटन इनसाइड अ पैसेज. फ्यूचर पूछा है जो पैसेज में हो ही नहीं सकता. तो कौन सी चीज है जिससे ऑथर एग्री करे? वेल, वो कुछ बनावटी ऑप्शंस देगा, पैसेज में हो ही नहीं सकता. मेन आइडिया. मेन आइडिया तो अलग ही चीज है. मेन आइडिया, अगर आपको मेन आइडिया से देख के बोलना है आंसर, तो वो ऑथोसेंटिक होगा ही नहीं, वो इन्फेरेंस होगा. तो एक का और बी के लिंक नहीं है, गड़बड़ है. अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसका अप्रोच ये है. एंड इसके ऑप्शंस ऐसे नहीं होते हैं, इसके ऑप्शंस बना के देगा. ठीक है? ये कंफ्यूज क्यों करता है? क्योंकि इसके ऑप्शंस बना के देते हैं. ओके नमीरा, होपफुली इट्स ओके. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन चल रहा है. हाँ. नहीं नहीं, आज सोचा था कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पैसेज करेंगे. कुछ 10-12 क्वेश्चन है. आरसी प्रैक्टिस होगी क्लास में. यस. नेक्स्ट. ऑथर के अभी क्वेश्चन पूछना बंद करोगे तो क्वेश्चन पूछना जरूर होगा. ऑथर के प्लेस में अगर हम होते तो हम नेगेटिव टाइप राइट करते या पॉजिटिव टाइप? योर विश, आपकी मर्जी. क्योंकि आपको जो लिखना है आप वो लिखोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. कुछ भी पूछते हो यार. देयर आर सम पैसेज जिनको पढ़ के समझ नहीं आता. मेरी तरह, आप भी मेरी तरह. शाबाश, कोई नहीं, चलता है. What it is all about, it becomes very difficult to answer the inferential question. Okay, तो टाइप ऑफ क्वेश्चन इस सीरीज के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेसिक्स के पार्ट, ये देखो राइटिंग का क्या हाल हो गया मेरा. पार्ट 1, 2, 3 पक्का देख लीजिएगा, सही हो जाएगा. इसके पार्ट्स देख लीजिएगा. प्रीवियस कॉन्सेप्ट का लैकिंग है, सही हो जाएगा. टेंशन नहीं लेने का. पीछे के सेशंस का रिकॉर्डिंग देख लेने का, आरसी अच्छी हो जाएगी. कभी कभी पैसेज में ऑथर ओपिनियन नहीं मिलता. प्रैक्टिस करेंगे एंड ढूंढेंगे. ऑथर ओपिनियन कैसे ढूंढी जाती है? जिसका कोई सोर्स नहीं है वो ऑथर ओपिनियन. व्हाट इज ऑथर ओपिनियन? समथिंग रिटन विदाउट सोर्स कैन बी ऑथर ओपिनियन. एक क्लू है ये. ओके. इफ नो क्रेडिट्स आर गिवन, है ना? इफ नो क्रेडिट्स आर गिवन टू एन इंफॉर्मेशन, समझ जाना क्या है वो ऑथर ओपिनियन है. ये कुछ क्लू है जिससे आपको ऑथर ओपिनियन मिल सकता है. बाकी फैक्ट, इन्फरेंस, जजमेंट के कॉन्सेप्ट से जजमेंट पहचानना सीख जाओ, ऑथर ओपिनियन मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है? ओके. लेंदी पैसेज को शुरू से आखिरी तक पढ़ने के बाद रिटेन करने में प्रॉब्लम होती है. बिल्कुल. तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए नोट्स बनाओ, और कोई चारा नहीं है. इसके लिए नोट्स बनाओ. हम लोग प्लस में भी तो आजकल नोट्स बनाने लगे हैं. कितना फायदा हो रहा है कि नहीं? होगा फायदा. नोट्स बनाओ.
Difference between fact and data? No difference. No difference. Fact is the idea. Fact is a new idea. Data, okay, ठीक है. Yes, there is difference. Okay, चलो. Yes, there is difference. क्या है difference? Facts बोले तो new idea. New idea that is important for the story of the RC. ये है फैक्ट. डेटा क्या होती है? डेटा हो सकता है नाउन. नाउन बोले तो क्या होता है? नेम. नेम ऑफ एनीथिंग, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग. डेटा कैन बी डेट, डेट्स वगैरह. डेटा कैन बी पब्लिकेशन, है ना. फिर सोर्स, कोटेशन, ठीक है. फिर अननेसेसरी इंफॉर्मेशन. अननेसेसरी इंफॉर्मेशन. डेटा कैन बी एग्जाम्पल्स. ऐसा सारा चीज जो आपका टाइम वेस्ट करे. ओवरऑल डेटा क्या, किसको मैं डेटा बोलती हूँ? जो आपका टाइम वेस्ट करे, ठीक है, वो सबको मैं डेटा बोलती हूँ. डेटा डिटेल्स इग्नोर की जाती है. लेकिन फैक्ट्स बोले तो कोई नया आइडिया, जो कुछ नया बात बोल रहा है, वो होता है फैक्ट. दिस इज द डिफरेंस. ठीक. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. थीम ऑफ द पैसेज और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज में एक ऑप्शन लास्ट पैरा से रिलेट कर रहा है एंड दूसरा ऑप्शन होल पैरा को समराइज कर रहा है. तो आपका सही आंसर होगा होल पैराग्राफ वाला. ठीक है, विच वन विल बी करेक्ट? होल पैराग्राफ वाला. ठीक है, यस, होल पैरा वाला. जो जितना ब्रॉड कवरेज. मेन आइडिया एंड सेंट्रल आइडिया क्या होता है? मेन आइडिया क्या होता है? छाता. छाता, द छाता दैट इज गोइंग टू कवर द आरसी एंटायरली. आरसी ए से स्टार्ट होके जेड तक, वो ऐसा छाता जो ए से लेकर जेड तक पूरी बात को, मेन बात को सम अप कर दे. सो दैट इज, सो होल पैसेज को जो रिप्रेजेंट करे वो होगा आपका सेंट्रल आइडिया, मेन आइडिया. वेल, ओके, और भी क्वेश्चन है? और भी क्वेश्चन है? यस. चलो, क्वेश्चन का इंटेंसिटी कम हो रहा है. सो वेयर आर द स्टूडेंट्स पुटिंग द क्वेश्चन? क्वेश्चन मार्क करके आपके पास दिया हुआ कमेंट बॉक्स में, वहां डाल सकते हैं. डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल आइडिया, प्राइमरी पर्पस? नो डिफरेंस. बोथ आर सेम. सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है. अगर ये लिखा हो, लेकिन अगर लिखा हो ऑथर्स पर्पस, तब अलग है. ठीक है, देखो, अगर लिखा है ऑथर्स पर्पस तो यहाँ पे ऑथर को देखना होता है. ऑथर के सेंटर आइडिया को देखना होता है. लेकिन आपने पूछा प्राइमरी पर्पस, मैं एज्यूम कर रही हूँ ये लिखा है प्राइमरी पर्पस ऑफ आरसी. अगर ये लिखा है तो उसका मतलब और सेंट्रल आइडिया का मतलब हो जाएगा सेम. ओके, ऐसा. आशुतोष, क्लियर है? होपफुली यस. किसी को क्लियर नहीं है, एक और क्वेश्चन डाल देना. एंड ये मत लिखना क्लियर नहीं है, क्वेश्चन ठीक से लिखना फिर से. ओके, अब देखते हैं. इन क्रिटिकल रीजनिंग, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन विच आस्क वीकनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द आइडिया? अरे, लॉजिक, ह्यूमन माइंड, सबको ऊपर वाले ने एक जैसा माइंड दिया है. सबका माइंड चलता है, वर्क करता है. टेंशन नहीं लेने का, जितना बोला उतना सोचने का. अगर मैं बोलूं कि द क्रक्स इज कि टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व योर आंसर्स, ठीक है, सॉल्व योर क्वेश्चन. मतलब अगर मैंने आपको ये बोला, चलो मेन आइडिया है कि आई एम गोइंग, चलो एक एग्जांपल लेते हैं. ये क्या लिखा? गोइंग टू सॉल्व, ठीक, योर VARC क्वेश्चंस. मान लो ये है मेन आइडिया. ओके, अभी इसके लिए अब मैं आपको एक सेंटेंस देती हूं. यहां पे लिखा हुआ है, चलो यहां पे लिखा हुआ है, आई विल नॉट टॉक अबाउट आरसी. मैंने ये लिख दिया. एंड यहां लिखा आई विल हेल्प यू अंडरस्टैंड आरसी. अब आप ये बताओ, मेन आइडिया ये है कि आई एम गोइंग टू हेल्प यू, आई एम गोइंग टू सॉल्व. ठीक, अगर मैं इधर लिखूं कि नहीं, मैं आरसी के बारे में बात नहीं करने वाली, ये होगा मेरी बताई हुई बात को क्या किया? मैंने अपनी बताई हुई बात को वीक कर दिया, है ना. एंड सेकंड वाले पे मैंने अपनी बताई हुई बात को सपोर्ट कर दिया, स्ट्रेंथन कर दिया. स्ट्रेंथन कर दिया मतलब सपोर्ट कर दिया, स्ट्रॉन्ग कर दिया, है ना. सो इससे ये एक छोटा सा अजीब सा एग्जाम्पल था. आरसी में भी ये करना है, स्ट्रेंथ एंड वीकन ऑफ द आइडिया. द आइडिया मतलब मेन आइडिया. पैसेज का मेन आइडिया कुछ बोल रहा है, ठीक है,
कौन सा वाला वो ऑप्शन जो अगर स्ट्रेंथन पूछा उसको सपोर्ट कर रहा है, कौन वीक कर रहा है, वीक बोले तो नेगेट कर रहा, वीक बोले तो अंडरमाइन कर रहा, अंडर एस्टिमेट कर रहा। सो वो लॉजिक से निकल आएगा, टेंशन नहीं लेने का, लॉजिकली सोचने का, दिमाग का ढक्कन ओपन रखने का, नोट्स बनाने का, इट वुड बी इजी। ठीक है, क्या हुआ भाई कमेंट्स में? अरे देखो आज का सेशन थोड़ा वियर्ड है, आई अंडरस्टैंड, तो इसीलिए आपके जितने क्वेश्चन है पूछ डालो। कल से पैराजंबल स्टार्ट हो रही है, 15 मिनट का सेशन और है। अरे एक छोटा सा क्वेश्चन अपने का, मैंने कहा था न्यूज़पेपर रोज पढ़ो, नाउ डेज न्यूज़पेपर इज फुल ऑफ कोरोना, नथिंग एल्स। रोज से बस एडिटोरियल पढ़ सकते हैं या पूरा पढ़े। चलो एक है, देखो एक ऐप है, बहुत सारे ऐप्स हैं। वाई आई एम टॉकिंग अबाउट द हिंदू इन पर्टिकुलर, क्योंकि द हिंदू पढ़ के आप यूपीएससी भी क्रैक कर सकते हो। ठीक है, इतना पावरफुल है। इसका आपको सब कुछ नहीं पढ़ना, इसका आपको सिर्फ एडिटोरियल या फिर ओपिनियन पढ़ना है। अच्छा, द हिंदू मैंने इसीलिए इसका नाम लिया, एक और रीजन है कि इसका ऐप जो है वो फ्री टू यूज है। कुछ ऐप्स हैं कुछ न्यूज़पेपर के जिसको पे करना पड़ता है, जैसे कि बिजनेस स्टैंडर्ड का ऐप मैं पढ़ती हूँ, लेकिन मेरे को उसको पे करना पड़ता है। द हिंदू आप पढ़ सकते हो, उसका जो ओपिनियन वाला कॉलम है, हर दिन अगर आप न्यूज़पेपर देखो, अगर आपके पास न्यूज़पेपर इन फिजिकल आता है, सो आपको न्यूज़पेपर का ऐसा दिखेगा, एक बड़ा सा कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे एक बड़ी सी पिक्चर एंड यहाँ पे देयर आर थिंग्स गोइंग ऑन, बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ लिखा है। ठीक, एक कॉलम इधर होगा जो किसी को पढ़ना पसंद नहीं है, एंड यहाँ पे बाकी ओपिनियन रन कर रहा होता है। दिस इज द ओपिनियन पेज। मैं आपको कौन सा वाला पढ़ने को बोलती हूँ, जो मेन वाला है, एंड मूड हो और पढ़ने का तो ये दोनों भी पढ़ लेने का, बस खत्म हो जाना है। अगर आपको अपना न्यूज़पेपर का वैरायटी, इन रीडिंग वैरायटी इंक्रीज करनी है, तो ओपिनियन का जो बगल वाला पेज है ना, कभी कभी यहाँ पे साइंस टेक का आता है, कभी कभी यहाँ पे इकोनॉमिक्स का आता है, कभी कभी यहाँ पे ऑफकोर्स बिजनेस वर्ल्ड का आता है, एंड ऐसी सारी चीजें आती है। आई नो कि इट इज फुल ऑफ कोरोना नाउ डेज, बिकॉज दैट इज द बर्निंग टॉपिक। इलेक्शंस के टाइम पे इट इज फुल ऑफ इलेक्शंस ओनली, यही होता है। लेकिन जब आप ये पढ़ते हो, भले ही आपको पता है क्या है ये, लेकिन आप इसमें क्या पढ़ते हो, आप इसमें देखोगे कि यहाँ पे ये रहा न्यूज, ये ये रहा न्यूज, यहाँ तक चला न्यूज, ये बोला ऑथर का बकवास स्टार्ट, ये आया न्यूज, इस न्यूज पे ऑथर का फिर से बकवास, ये आया न्यूज, ये ऑथर का बकवास। सो व्हाट वी अंडरस्टैंड व्हेन वी रीड दीज, वी टेंड टू अंडरस्टैंड इट कि क्या क्या ऑथर का ओपिनियन, क्या क्या न्यूज। पहला काम हो गया न्यूज़पेपर पढ़ने का, ऑथर का ओपिनियन एंड न्यूज को बाइफरकेट करने की प्रैक्टिस हो गई, क्योंकि अगर ये प्रैक्टिस नहीं है तो काफी क्वेश्चन में हम लोगों का गड़बड़ हो जाता है, इसकी प्रैक्टिस हो गई। फिर न्यूज है, तो न्यूज तो सबको ऐसे ही पता चल जाएगा, क्योंकि कैट क्लियर करने के बाद आईआईएम अहमदाबाद से कॉल लेके बैठे हो, लेकिन जीडी पर्सनल इंटरव्यू, मेरे को तो कुछ नहीं आता। क्यों नहीं आता? साल भर न्यूज़पेपर क्यों नहीं पढ़ा जब आपके पास ऑप्शन था पढ़ने का? पढ़ना है ना, तो अभी से पढ़ो ना, प्रॉब्लम क्या है? तीसरी चीज, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको अपने ग्रामर पे कॉन्फिडेंस नहीं है, वोकैब पे कॉन्फिडेंस नहीं है, इधर से ही वोकैबलरी बनेगी। ऐप में तो और मस्त है। मेरे फोन में क्या होता है, ऐप में फॉर एग्जांपल यहाँ पे रहा कोई डिफिकल्ट सा वर्ड, मैं उसको 2-3 सेकंड के लिए क्लिक कर देती हूँ, नीचे डिक्शनरी आ जाती है जहाँ पे उस वर्ड का मीनिंग गूगल बता देता है मेरे को। सो इट इज इजी टू नो द वर्ड मीनिंग्स, वोकैब भी सब कुछ। इसीलिए न्यूज़पेपर पढ़ना है। आई नो इट इज फुल ऑफ सिंगुलर काइंड ऑफ न्यूज, बट कुछ नहीं कर सकते। दिस इज द बेसिक, इसके अलावा जो पढ़ेंगे सब सही है। ओके, अब एक और लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर ऑल्टरनेटिव कौन सा पेपर? टाइम्स ऑफ इंडिया ले लो, टाइम्स ऑफ इंडिया भी अच्छा, द हिंदू ले लो, टाइम्स ऑफ इंडिया ले लो, इंडियन एक्सप्रेस ले सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस अच्छा है, और इकोनॉमिक टाइम्स तो इकोनॉमी न्यूज़पेपर हो जाएगा। बिजनेस में तो इकोनॉमिक टाइम्स अच्छा है, इंडियन एक्सप्रेस ठीक है, स्टेट्समैन ठीक है, अच्छे हैं। ठीक है, नेशनल लेवल वाले ये जो 2-4 है, 2-3-4 जो है, उनमें से कोई भी एक, बट स्टिक टू वन, क्योंकि एडिटोरियल सबका टफ होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। इस साल का 30 अप्रैल वाला तो पोस्टपोन है, हाँ वो तो पोस्टपोन है, देखते हैं अभी क्या ही बात करें इस पे। लेवल कैसे पता चलता है आरसी का? खुद के साथ। मैंने आपको बोल दिया हाई लेवल है, हो सकता है आपको वो तब भी इजी लग रहा हो। मैंने आपको बोला इजी लेवल है, लेकिन हो सकता है वो आपको हार्ड लग रहा हो। आरसी के लेवल कैसे पता चलेगी? दिस वेरीज इंडिविजुअली, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। आरसी वेरी करती है, कैसे? एग्जाम्पल, आई एम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, ठीक है,
कॉमर्स के साथ साथ मैंने कुछ लॉ पढ़ रखा है, क्योंकि मैंने कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव तक पढ़ रखा है। तो मेरे को लॉ, मेरे को टैक्स, मेरे को इकोनॉमिक्स, बिजनेस चीजें, फाइनेंस एमबीए कर रखा है, सो फाइनेंस से रिलेटेड रेशोज वगैरह ज्यादातर समझ में आ जाता है। ठीक, अब बात करते हैं समवन हु इज नॉट फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड। ठीक है, क्या उसको टैक्स समझ में आएगा? मुश्किल है। क्या उसको फाइनेंस का आर्टिकल समझ में आएगा? मुश्किल है। तो इट जस्ट डिपेंड्स। अब मेरे को क्या पसंद नहीं है? मेरे को फिलोसफी पसंद नहीं है, नहीं है, मेरी वजह, मेरी चॉइस, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को भी पढ़ाती हूँ, मैं खुद भी पढ़ती हूँ। तो मेरे लिए हो सकता है कि एक फिलॉसफी का स्टूडेंट जिसको सब फिलॉसफी इजी लगती हो और उसके लिए वो लेवल 0 है, मेरे लिए वही वाली फिलॉसफी का पैसेज मैं उसको लेवल 3 बोल दूं या लेवल 4 बोल दूं, क्योंकि वो मेरे लिए टफ है। मेरे को आप पता चला कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दे दो पढ़ने को, मेरे को दे दो, आगम को दे दो, किसी को भी दे दो, हम लोग पढ़ लेंगे। कॉमर्स वाले लोग हैं, हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी, वी आर टू मच कंफर्टेबल विद इट, हम लोग पढ़ लेंगे। लेकिन जिसने नहीं पढ़ी है, जिसने कभी नहीं पढ़ी है, कोई एक्सपोजर नहीं है, आपको लगेगा कौन सा लेवल है। यही होता है, यही होता है मेडिसिन आरसी, मेडिकल आरसी, यही होता है। सो व्हाट, रास्ता क्या है? रास्ता ये है, व्हाट इज द रास्ता? रास्ता इज नंबर 1 टू गेट एक्सपोजर। ठीक है, टू गेट एक्सपोजर एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल विथ एवरीथिंग, make yourself comfortable with every genre। अब आप ये मत बोलना क्या पढ़ना चाहिए कि मेरे को सब कुछ पढ़ने में आ जाए। शॉर्टकट पता है क्या है? शॉर्टकट, शॉर्टकट इज आप आरसीज कर क्या करो, आरसीज प्रीवियस ईयर की, प्रीवियस ईयर कौन से, प्रीवियस 20 ईयर के उठा लो। कम से कम अगर आप प्रीवियस 20 ईयर्स के आरसी उठा लो तो आपको कुछ नहीं तो मिनिमम 200 आरसी तो ऐसे ही मिल जाएगी। हर साल 2-2 स्लॉट होते हैं, हर साल के 5 आरसी भी ले लो तो 200 आरसी तो आप पिछले 20 साल के पेपर से उठा सकते हो इजीली। तो भाई बुक्स से पढ़ना है, बुक से पढ़ो, बुक्स में भी 100 आरसी से ज्यादा मिलती नहीं है। प्रीवियस पेपर से करना है 200 आरसी यहाँ से कर लो, यू विल गेट योरसेल्फ एक्सपोज टुवर्ड्स एवरी काइंड ऑफ जॉनर। शॉर्टकट बता रही हूँ मैं, बाकी जितना रीड करोगे उतना ज्यादा लेवल अच्छा होगा। दूसरी चीज, दूसरी चीज, व्हेन यू डोंट नो एन आरसी, जब वो आपके लिए डिफिकल्ट होती है तो क्या करना है? कुछ नहीं, उसमें इंग्लिश में जो लिखा है उसको तो फोकस कर सकते हैं, जो वर्ड्स नहीं आती। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ ना, अगर कोई टफ सा वर्ड है जो पढ़ने में भी नहीं आ रहा, पता चला वो वर्ड पी से स्टार्ट हो रहा है, पता चला मेरे को ये वर्ड पढ़ने में भी नहीं आ रहा, मैं इस वर्ड को पी असाइन कर देती हूँ एंड मैं इस वर्ड को नहीं देखती। आई डू द सेम विथ टफ वोकैबलरी। वोकैबलरी इग्नोर करने का, वो वर्ड्स जो हम लोगों को नहीं समझ में आते वो भी इग्नोर करने का, क्योंकि ओवरऑल कोई भी आरसी में हमें क्या चाहिए, व्हाट इज दिस आरसी अबाउट एंड व्हाई इज इट रिटन, बस ये है लॉजिक। ठीक है, सो टेंशन नहीं लेने का, बी रेगुलर विद द प्रैक्टिस, विथ टाइम सब हो जाएगा। क्लैट पढ़ाते क्लैट नहीं, मैंने बीच में क्लैट पढ़ाया था, सिलेबस कभी कभी सेम है, कभी कभी डिफर कर जाता है, कोई टेंशन नहीं लेने का। क्लैट का सिलेबस की क्लैरिटी नहीं है आंचल, इसलिए मैं क्लैट अभी डिस्कस नहीं करने वाली हूँ। सिलेबस एक बार क्लियर हो जाता तो हो जाता इजीली। यस, मैंने क्लैट पढ़ा रखी है, लेकिन तुरंत मेरे पास क्लैरिटी नहीं है, इसलिए आई वोंट डिस्कस ऑन दैट। ठीक है, ओके, बट सिमिलर क्वेश्चन है सबके, एक आरसी प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलो ये भी सही है। नहीं, अब तो 7 मिनट्स बचा हुआ है, अब नहीं होगा, आज आरसी हो गई। लिसन एवरीवन, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर आप लोग जा रहे हो तो दो चीजें सुन लो, दो चीज सुन लो। 7 मिनट्स बचा, अब आरसी हो नहीं सकती। इस पीडीएफ में, ठीक है, आप इस पीडीएफ को जब डाउनलोड करोगे, इस पीडीएफ में 2 आरसी हैं, एक सॉल्व है, करेक्टली सॉल्व है, एंड दूसरा वाला है 2018 की रियल आरसी। सो वो सॉल्व नहीं है, उसको गूगल करके वो आपको मिल जाएगा, सैटर्न रिंग्स वाली। ठीक, ये काम है। अच्छा, अब अनाउंसमेंट क्या है, टुमारो जो 4 PM की पार्टी होगी, वहां पे हम लोग स्टार्ट करेंगे पैराजंबल बेसिक। लॉजिक क्या है प्लस लर्नर्स के लिए? लॉजिक ये है कि प्लस लोगों को, प्लस वाले लर्नर्स के लिए इस सैटरडे को जो मेरा 10 बजे मॉर्निंग में एक क्लास रहेगा 2 घंटे का, हम लोग वहां पे आरसी करेंगे, लेकिन वहां पे मुझे बेसिक्स नहीं करवाना, क्योंकि हम लोग लेवल अप कर चुके हैं। सो लेवल अप के लिए बेसिक्स जिनको पढ़ना है वो कल
स्पेशल क्लास लर्नर्स भी कल सारे लोग, हम लोग 4 बजे बेसिक्स करेंगे पैरा जंबल्स की, एंड आगे भी काम आएगा, एंड आगे की क्लासेस भी पैरा जंबल्स करेंगे, उसमें टेंशन नहीं लेने का। सो ये है टुमारो की 4 बजे की पार्टी की अनाउंसमेंट। रेफरल कोड भी नोट कर लो, मैं रेफरल कोड बांटती हूँ नहीं, फिर अन अकेडमी भी बोलते कभी कभी रेफरल कोड भी दे दिया करो। सो यू कैन ऑलवेज सब्सक्राइब टू अन अकेडमी प्लस यूजिंग ये वाला कोड भी यूज कर सकते हो, आपको 10% ऑफ मिलेगा। चलो 7 क्वेश्चन और बचे, थैंक यू विकी। 7 क्वेश्चन और बचे हैं, सबके क्वेश्चन लेते हैं उसके बाद। टेलीग्राम लिंक, अरे कोई टेलीग्राम लिंक पता है मेरे को? कैट 2020 बाय अन अकेडमी, कैट 2020 बाय अन अकेडमी, ठीक है, @ लगता है। फेसबुक पेज भी इसी नाम से है, t.me, ठीक, t.me/@cat2020 बाय अन अकेडमी। अब मैं इसको इसलिए इरेज करती हूँ क्योंकि अलाउड नहीं होता, अलाउड नहीं होता तो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो अलाउड नहीं हो, है ना। सो यू कैन ऑलवेज ज्वाइन दिस, मेरा ही ग्रुप है, ठीक है, फॉर नोटिफिकेशंस। क्वेश्चन वगैरह पूछना है पूछ सकते हो, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस तो क्लास में पूछा करो और अच्छा रहता है, सबका भला हो जाता है। ओके, 6 क्वेश्चन ऑन द लाइन, सबका क्वेश्चन आंसर करके क्लास बंद करेंगे, टेंशन नहीं लेने का। हाउ डू यू रिकॉग्नाइज मी? अच्छा मयंक से बात कर रहे हो, ओके कर लो। व्हेन आंसरिंग द क्वेश्चन अबाउट एनी वर्ड प्रेजेंट इन पैसेज, एनी वर्ड, अच्छा, वी शुड थिंक लोकल और ग्लोबल, मीन्स उसी पैरा से आंसर करे या पूरे पैसेज से, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। कैसे? अगर क्वेश्चन लोकल है, जो कि जिसका इंफॉर्मेशन एक पैराग्राफ पे मिलेगा और ओवरऑल कहीं नहीं मिलेगा, तो आपको लोकल देखना है। फैक्चुअल क्वेश्चन होगा ना, फैक्चुअल वाला, फैक्चुअल क्वेश्चन मोस्टली लोकल देखते हैं, मोस्टली फैक्चुअल क्वेश्चन लोकल देखी जाती है। मेन आइडिया में आपको ग्लोबल देखा जाता है ना, जनरली। अच्छा, और कैसे देखते हैं, और जितने सारे क्रिटिकल क्वेश्चंस होते हैं वो भी सब जनरली ग्लोबल देखा जाता है, ये होता है, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। सो फैक्चुअल में मोस्टली लोकल, अगर वो मेन आइडिया नहीं पूछा, मेन आइडिया ग्लोबल, वरना सब, ठीक है, ऐसा जाता है। हाँ, कुछ ऑथर सेंट्रिक, सम ऑथर सेंट्रिक, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। कुछ ऑथर वाले क्वेश्चन में लोकल देखी जाती है, कुछ ऑथर वाले क्वेश्चन पे ग्लोबल देखा जाता है, अगेन ये डिपेंड करता है ऑन द क्वेश्चन। सो दैट्स व्हाई आई सेड डिपेंड्स। ओके, अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन हैज एन इमेज अटैच्ड, अभी देखते हैं कुछ क्वेश्चन आए हैं। ये क्या था? व्हेन पोस्ट, आशुतोष, आप टेलीग्राम लिंक पे क्वेश्चन सेंड करो, यहाँ पे विजिबल नहीं है, आपकी गलती नहीं है एक्चुअली, दिस इज द, वी कैन नॉट जूम इट, ये फीचर बस आना बाकी है। ओके जेरी, थैंक यू टू बी पार्ट ऑफ द क्लास। जिनको जाना है वो जा सकते हैं, एंड जिनका क्वेश्चन है, बस 5 क्वेश्चन और है, सबका लेते एक एक करके, टेंशन नहीं लेने का। रोटेट करने का भी मेरे पास नहीं, हाँ रोटेट करके भेजो तो सॉल्व कर ले। ओके, नमीरा क्या कह रहे हैं, अगर पैसेज समझ नहीं आ रहा है तो पहले सिंपल आरसी से स्टार्ट करें। यस, हमेशा सिंपल आरसी से पहले स्टार्ट करें। मैंने भी देखो आप लोगों को पहले बिल्कुल सिंपल आरसी से स्टार्ट करवाई थी। अभी मैं कभी कभी आप लोगों को लेवल खतरनाक दिखा देती हूँ, क्योंकि आप लोगों को स्टेयर्स की तरह यहाँ पहुंचना है ऊपर, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पहुंचने के लिए आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। कभी भी आप बीच के लेवल से या स्टार्टिंग के टॉप के लेवल से स्टार्ट नहीं कर सकते, आपको स्टेप बाय स्टेप ही ऊपर जाना है, ठीक। तो बिल्कुल सिंपल लेवल से स्टार्ट करेंगे, देन लेवल अप करेंगे, उसमें टेंशन नहीं लेने का। ओके बाय बाय। नहीं, मैंने बोला ना, सॉरी वॉरी नहीं बोलने का, मैं ग्रुप से निकाल दूंगी, मैं बता रही हूँ। मैं नेक्स्ट चलते हैं, या जिनको जाना है वो जा सकते हैं, और क्या, जिनके क्वेश्चंस है अभी ले रही हूँ। कृष्णा का है, विकी का है, 2-3 क्वेश्चन और है। अर्पिता क्या कह रहे हैं, पर डे कितने आर्टिकल्स पढ़ना जरूरी है इन कैट? अच्छा, हाउ मेनी सोर्स अपार्ट फ्रॉम एडिटोरियल? साथ में 1 आरसी प्रैक्टिस वुड सफाइस? 1 आरसी प्रैक्टिस वुड सफाइस? आंसर है यस भी, नो भी, डिपेंड करता है। अगर आप एवरी डे 1 आरसी कर रहे हो, नहीं, यस, यस, और मे बी दो, एक करना है एक करो, दो करना है दो करो, इट इट जस्ट डिपेंड्स। ओके, सो इसके लिए ये आपकी चॉइस है, आपके पास कितना टाइम है। चलो, आपके सेकंड क्वेश्चन के लिए आई विल नॉट आंसर, आपके सेकंड क्वेश्चन के लिए है योर चॉइस, ओके, योर विश। हाँ, लेकिन अगर इसकी बात करें कितने आर्टिकल्स पढ़ने हैं, सेम आंसर रहेगा योर विश। लेकिन अगर आप ये पूछो कि अपार्ट फ्रॉम एडिटोरियल्स आपको क्या पढ़ना है, अगेन आई विल से योर विश। अपार्ट फ्रॉम एडिटोरियल्स आप एऑन पढ़ लो, आप नॉवेल्स पढ़ लो,
ठीक है, आप सॉन्ग सुन सकते हो, नेटफ्लिक्स में मूवीज देख सकते हो, कम ऑन। आपको क्या करना है, आपको बस रीडिंग के साथ टच में रहना है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि हमेशा, पता है गाइस, अगर इंग्लिश के ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग, रिटेंशन सब इंप्रूव करना है, रीडिंग स्पीड इंप्रूव करनी है, तो समटाइम्स यू वर्क ऑन योर लिसनिंग स्किल्स। लिसनिंग को फास्ट करो अपना। इंग्लिश, ये एक नया इंफॉर्मेशन बता रही हूँ, ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, एक न्यू टिप चाहिए। ये टिप मैंने एक दो दिन पहले भी दी थी, लेकिन आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को मिला। अपने इंग्लिश लिसनिंग स्किल्स को इंप्रूव करो। मतलब क्या करो, लर्न टू लिसन द लिसन इंग्लिश इन मोर स्पीड। एग्जाम्पल, अगर अभी आप 1x स्पीड में सुनते हो तो स्पीड बढ़ाओ, 2x कर दो। 2x तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, 1.5x स्पीड बढ़ा दो। 1.5 ज्यादा हो रहा है तो 1.25 से स्टार्ट करो। सो इंग्लिश की लिसनिंग की स्पीड बढ़ाओ, आपको रिटेंशन की स्पीड में प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको स्पीड रीडिंग अपने आप आ जाएगी। एंड क्या क्या पढ़ना है प्योरली आपकी मर्जी, एक्चुअली आप पता डिपेंड करता है टाइम पे। सो इट विल बी प्योरली योर चॉइस, आप क्या पढ़ना चाहते हो क्या नहीं। हाँ, मिनिमम मैं आपको हमेशा बोलूंगी, मिनिमम है एडिटोरियल। एडिटोरियल इज द मिनिमम। मिनिमम के आगे स्काई इज द लिमिट, मर्जी आपकी, टोटल मर्जी आपकी। चलो नेक्स्ट क्या है, बाकी ट्राई कैट प्रीवियस आरसी, यस। कैट के आरसीज, यस यस नमीरा। अरे काश मैं यहाँ पे सोर्स बता पाती। आप जैसे गूगल करोगे ना कैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, दो तीन बड़े फेमस वाले वेबसाइट्स हैं, वो उनके पास पूरा पूरा कलेक्शन है एज इट इज, आपको बस डाउनलोड मारना है, पूरे पूरे क्वेश्चन पेपर आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, दो तीन आरसी होते हैं, टोटली रीड करें। दो तीन आरसी होते हैं, टोटली रीड करें। 5 आरसी होते हैं ना कैट में, टोटली रीड करना है। यस, आपको रीड तो पूरा करना है, रीडिंग आपको पूरी करनी है। स्किम स्कैन तब लगेगा जब, स्किम स्कैन कैसे पता चलता है कि ये स्किम करना है, ये छोड़ देना है, कैसे पता चलेगा? तब जब आपको ये पता चले कि आपको पैसेज में ढूंढना क्या है। पहले पीछे के क्वेश्चंस देखेंगे, फिर आपको मैंने काफी बार बता रखा अपने पीछे के क्लासेस में भी कि कौन से इंफॉर्मेशन पर फोकस करता है, कौन से इंफॉर्मेशन को इग्नोर की जाती है। तो जिनको इग्नोर की जाती है इसको करना है प्रैक्टिस, रीडिंग पूरा करना है। स्पीड पे फोकस अभी नहीं करेंगे, स्पीड पे फोकस जून जुलाई के बाद। अभी एक्यूरेसी पे फोकस, एंड जो पढ़ेंगे सॉलिड पढ़ेंगे, सारा पढ़ेंगे नोट्स बना के। होगा क्यों नहीं, बिल्कुल होगा। ठीक है, बिल्कुल होगा। ये क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, जय माता दी करके तुक्का मार सकते हैं? नो, बिकॉज देयर इज नेगेटिव मार्क्स। सोचो आपके पास, चलो मान लो कहीं पे आपने 2 क्वेश्चन किए, ठीक है, 2 क्वेश्चन में आपको दो, अगर आपके दोनों सही है तो आपको +6 मिल जाएंगे। अगर दो में से एक करेक्ट है, एक रॉन्ग है, तो आपका क्या हाल होने वाला है, आपको +3 इधर मिलेगा और इधर में आपको -1 हो जाएगा। तो कहाँ पे आपको, आपके 2 क्वेश्चन, मेहनत आपका, हार्ड वर्क सेम, हार्ड वर्क आपका सेम, कि आपने 2 क्वेश्चन मारने का कष्ट किया। ठीक, पहले में आपको या तो 6 मार्क्स मिलेंगे, आपने तुक्का मारा एक और आपका -1 चला गया, तो आपको मार्क्स मिल रहे हैं 2। सेम हार्ड वर्क में आपके या तो सही है तो 6 मार्क्स मिलेंगे, वरना आपको 2 मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने एक में तुक्का मारा। तो डोंट डू तुक्का थिंग, टाइम भी जाएगा एंड मार्क्स भी लेके जाएगा। सो नेवर एवर मार अ तुक्का। ठीक, एक क्वेश्चन है और, आई थिंक दिस इज द लास्ट सेशन। इज प्रैक्टिसिंग 1 RC अ गुड वन? यस, देखो, इन द स्टार्टिंग, स्टार्टिंग बोले तो कब तक, स्टार्टिंग बोले तो अप्रैल, ठीक है, मई, आप 1 RC डेली कर लो चलेगा। लेकिन उसके बाद जून जुलाई डेली आप 3-3 RC कर लो, 2 से 3 RC करो आप। उसके बाद अगस्त से सीरियस होके जितने आरसीज हो सके, इट विल बी लाइक स्पीड पे जब आप वर्क करोगे तब आप 5-5 RCs कर सकते हो। सो इन द स्टार्टिंग आपको स्पीड नहीं देखनी, क्योंकि यहाँ पे जुलाई तक आपको स्पीड पे वर्क नहीं करना, नो स्पीड, ओनली एक्यूरेसी। सो आप ये कर सकते हो कि सेम टाइम पे, मान लो कि आपको 1 आवर देना है, ठीक है, 1 आवर में 1 RC हो रही चलेगा, 3 RC होगी, 5 RC होगी, ऐसे करना है तो ऐसे ही चलेगा। सो यस, इट इज ओके फॉर स्टार्टिंग टू डू 1 RC एवरी डे, इट्स फाइन, इट्स ओके। एक और क्वेश्चन, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन।
एक आरसी कितने मिनट्स में होनी चाहिए एग्जाम में? एग्जाम में होनी चाहिए आपकी एक आरसी 7 से 12 मिनट के बीच। अब इतना वेरिएशन ऑफ द टाइम कैसे? लेकिन अगर ये ज्यादा टाइम ले रहा है तो भी चलेगा। अगर आरसी इजी है, लेंथ उसका शॉर्ट है, क्वेश्चंस उसके जल्दी बन गए, तो टोटल मतलब इंक्लूडिंग क्वेश्चंस यहाँ पे 7 से 12 मिनट। अगर आरसी लेंथी है, ज्यादा टाइम लग रहा है, तो 12 मिनट। सो ऑन एन एवरेज 7 इज लाइक दिस। अब ये मत सोचना कि आज आप कैट वाले दिन की तरह स्पीड में कर लोगे, एक्यूरेसी होगी। इससे डीमोटिवेशन होता है। तभी पता है जनरली मैं आपको टाइम नहीं बताती, आपने पूछा इसलिए मैंने बता दिया। जनरली टाइम नहीं बताती मैं। जनरली मैं कहती हूँ अभी एक आरसी 1 घंटे में करो, समझ में आना चाहिए। ट्रस्ट योर सेल्फ, स्पीड आएगी। ठीक। एक क्वेश्चन और आया, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस को आंसर करे या उनको छोड़े। इट्स गुड टू कंप्रोमाइज और उसको अटेम्प्ट करें। लर्न कर रहे हो, लर्निंग फेज में अटेम्प्ट करो। एंड ये छोड़ना है कैट में। ठीक है। अगर आज आपका एग्जाम है तो कंफ्यूजन को छोड़ो। ठीक है। कंफ्यूजन को आपको लीव करना है। लेकिन अगर आज आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आज आप सीख रहे हो, है ना, लर्न कर रहे हो, है ना, तो अभी आपको छोड़ना नहीं है। आज आप अब आपको सारा करना है, डू ऑल। ठीक है। सो सारा करोगे प्रैक्टिस के दौरान। एग्जाम से मैं ये आपको कब बताऊंगी क्या लीव करना है। ये जो सेक्रेड आर्ट ऑफ लिविंग है ना, लिविंग नहीं, लीविंग। सेक्रेड आर्ट ऑफ, तुक्का सुना है? अब सेक्रेड आर्ट ऑफ लिविंग आपको मैं सिखाऊंगी, अभी नहीं, एग्जाम के आसपास आपको मैं सिखाऊंगी, अक्टूबर में। अभी नहीं। दिस इज नॉट द राइट टाइम टू डिसाइड व्हाट टू लिव, दिस इज द टाइम टू डू एवरीथिंग। ठीक, टेंशन नहीं लेने का। अरे बस, अब और क्वेश्चन नहीं लेने वाली, और कोई क्वेश्चन नहीं डालना। हॉलीवुड मूवी से भी होता है इंग्लिश इंप्रूव, यस। हॉलीवुड मूवी से भी होता है, मस्त देखा करो। एंड ये मत कहना कौन सी देखूं मैं, कुछ भी देख सकते हो, नेटफ्लिक्स भी देख सकते हो। ठीक है, बस हो गया। कमेंट्स में कुछ ऐसा जो मैंने मिस किया? कैन आई स्टार्ट फ्रॉम नाउ इफ आई वांट टू क्रैक इन अपकमिंग ईयर? यस, यू कैन स्टार्ट नाउ। कैसे स्टार्ट कर सकते हो? अगर आपको प्लस लेना है, आप प्लस लो आराम से। जो मेरे क्लासेस है अटेंड करो, वहां पे लेवल अप हो चुका है, तो उसके लिए मैंने स्पेशल क्लास की टोटल सीरीज बना दी है। बेसिक्स मैंने स्पेशल क्लास में कवर इसीलिए करवाया क्योंकि प्लस के स्टूडेंट्स जो न्यू हैं उनको बेसिक्स में दोबारा किधर से करवाऊं। कह के मैंने ये जो आज इसका पार्ट 11 है, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 11 आपका टोटल बेसिक कवर कर देगा। जहां से भी आप क्लास एंटर करो प्लस में मेरी, आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। प्लस आ रहे हो, मोस्ट वेलकम। नहीं भी आ रहे हो, स्पेशल क्लास में बेसिक्स टोटल हो जाएगा। ओके, कोड मेरा लिख लो। पता चला काम आया। ओके, चलो फिर हो गया। कोई और क्वेश्चन तो नहीं? सेशन को एंड करें, इजाजत? परमिशन भी लेनी पड़ती है। यस, चलो ठीक है, ठीक है। चलो फिर कल, टुमारो 4 बजे की पार्टी, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। टुमारो वी विल स्टार्ट पैरा जंबल्स एंड व्हेन वी विल स्टार्ट, इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक्स। वी विल टॉक अबाउट द रूल्स। पार्टी तो होगी लेकिन क्लास का नाम कुछ अलग रख देंगे, बेसिक्स और पैरा जंबल पार्ट 1 ऐसा कुछ रख देंगे। थैंक यू, चलो, थैंक यू। होपफुली द क्लास वाज अ लिटिल बिट वियर्ड। वैसे मैं बताऊं, फन तो पता नहीं, लेकिन इट वाज अ लिटिल बिट वियर्ड वन। दैट व्हाट आई विल से, क्योंकि कभी भी मैंने ऐसी क्लास नहीं ली। आज के क्लास में दो चीज नया हुआ। एक तो मैंने आप में से दो चार लोगों को मस्त सुना दिया, पहली बात, मजा, मेरे को मजा आया। ठीक है। एंड दूसरा मैंने क्या किया, द क्लास वॉज मेड टू टेक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लेकिन ये आप लोगों को क्वेरी सॉल्व करने में लग गया, तो इट बिकेम अ कंसल्टेंसी टाइप का क्लास। आप मेरे आंसर तो कर दो, ऐप वाले। आपने ऐप में क्या पूछा? राजीव यहाँ पूछो ना फिर से। अगर ऐप में मैंने नहीं देखा तो यहाँ पूछो एक बार, इधर पूछ लो। अरे प्रकाश, मजा आया? ये मेरे मेरे लिए तो अलग से ही क्लास था, बिकॉज इट वाज लाइक किधर है राजीव? आपने क्वेश्चन जो पूछा था, अभी मैं देखती हूँ आपका क्वेश्चन किधर है। सीरत, सैनदीप, स्वप्ना, मुस्तफा, देखो कितने लोगों का क्वेश्चन मैंने मिस किया कल परसों। राजीव आपका ऐप में कोई क्वेश्चन ही नहीं है, यहाँ पूछो। नहीं है?
एक्चुअली कई बार होता है कि बहुत नीचे चला गया क्या। क्वेश्चन पूछिए, इधर ही पूछ लीजिए राजीव, इधर ही पूछ लो क्वेश्चन, अभी मैं हूँ। वैसे तो सेशन बंद ही कर रहे हैं लेकिन स्टिल। ऐसा आरजी, थैंक यू। अभी सेंड कर दिया, आया नहीं, सही में नहीं आया। मैंने रीड नहीं किए ऐप में ना, अनअकैडमी ऐप में ना। अरे मैं कहाँ से शो करूँ, ये देखो मैंने 4 क्वेश्चन अभी तक मेरे अनआंसर्ड है, ये तो दिखेगा भी नहीं। ठीक है, चलो। अच्छा व्हाट्सएप में, चलो मैं अभी देख लूंगी, मैं अनअकैडमी ऐप देख रही थी। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, वो मैं अभी देख लेती हूँ। ठीक है, चलो फिर बाय बाय, क्लास को यहाँ पे करते हैं एंड एंड मिलते हैं टुमारो। टेक टाटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। ठीक है, चलो, थैंक यू टू बी अ पार्ट ऑफ द क्लास।